Hello friends, today we are going to learn box plot diagram and outliers. Box plot diagram basically it is a concept of statistics, but it is really useful for in data science, machine learning to identify the outliers. क्योंकि इसके अंदर एक क्वालिटी होती है 5 नंबर समरी पे वर्कआउट करता है। 5 नंबर समरी में मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट क्वार्टाइल जिसको हम 25% ऑफ वैल्यू बोलते हैं, सेकंड क्वार्टाइल जिसको हम मीडियन या 50% ऑफ वैल्यू बोलते हैं, थर्ड क्वार्टाइल यानी कि 75% ऑफ वैल्यू और मैक्स वैल्यू जो भी हमारे डेटा में गिवन होगी। इसके बाद हम जिसको कैलकुलेट करते हैं इसका नाम होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। जो थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल हम कर देते हैं तो हमको मिलती है इंटर क्वार्टाइल रेंज। कुछ ऐसा डायग्राम होता है दोस्तों जिसको हम बॉक्स प्लॉट डायग्राम बोलते हैं। करेंटली अभी जो डायग्राम हमको दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टली है, यहाँ पे एक मिन वैल्यू है, ये एक मैक्स वैल्यू है, बट ये वाली मिन और मैक्स नहीं है, इसको लोअर लिमिट या अपर लिमिट के नाम से भी हम जानते हैं। ये जो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक है जिसको हम इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं, ये वो 25% पार्ट है जो भी ऐड होगा, जो हम आगे फॉर्मूले से देखेंगे एक मैथमेटिकल कि अगर हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, उसके बाद हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। अगर इसके राइट या लेफ्ट साइड पे कोई वैल्यू आती है जो इस सेक्शन को बिलोंग नहीं करती उसको हम आउटलायर्स बोलेंगे। तो आउटलायर्स क्या होता है एक्चुअल में कि डेटा पॉइंट्स होते हैं बिलो एंड अबव द लोअर एंड द अपर लिमिट। लोअर लिमिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लीकेशन ऑफ IQR, अपर लिमिट में Q3 प्लस 1.5 मल्टीप्लीकेशन ऑफ IQR। आउटलायर्स बेसिकली अगर हमारे डेटा सेट में होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे एल्गोरिथम की एफिशिएंसी पे, मॉडल की ट्रेनिंग पे इफेक्ट डालते हैं। तो ऐसी वैल्यूज़ जो हमारे मॉडल की ट्रेनिंग एफिशिएंसी पे असर डालते हैं हम उसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ मीडियन का एक एग्जांपल देख रहे हैं क्योंकि मीडियन ये बताता है कि हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स पे काम करना है या इवन नंबर ऑफ टर्म्स पे। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो हमारा ये फॉर्मूला होगा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो हमें किसी दो वैल्यूज़ के बीच का एवरेज लेना पड़ेगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया जिसमें कुछ डेटा वैल्यूज़ है। फर्स्ट स्टेप जो होती है बॉक्स प्लॉट की कि डेटा को आप अरेंज कर दो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे हम इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हमारे पास एक मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू आ जाती है और करेंटली हमारे पास 12 वैल्यूज़ है, यानी कि हमारे पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि हमें n/2 प्लस 1। अगर हम क्वार्टाइल की बात करेंगे तो क्वार्टाइल होता है n/4। ओके, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास मिन वैल्यू क्या है, मैक्स वैल्यू क्या है। मिन हमारे पास है 100, मैक्स है हमारे पास 220। देन हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल को कैलकुलेट करना है, थर्ड को कैलकुलेट करना है। तो जैसा मैंने भी बताया कि हमारे पास क्या वैल्यू है n/4। तो n/4 करेंगे तो 3 आएगा, तो हमारी थर्ड वैल्यू ये है। पर क्योंकि ये इवन नंबर है तो हमारे को क्या करना है 3 + 4 1 4 टर्म, तो ये 4 टर्म हो गई और इन दोनों का एवरेज ये निकाला। अब जब हम थर्ड क्वार्टाइल निकालते हैं तो इस n के आगे 3 और लग जाता है, तो 3n/4 प्लस 1। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आ रही है 140 प्लस 150 डिवाइड बाय 2 145। जब हमारे पास Q1 और Q2 आ गया, इसकी हेल्प से हम इंटर क्वार्टाइल रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि Q3 माइनस Q1 होती है उसकी वैल्यू। उसकी हेल्प से हम लोअर लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लीकेशन ऑफ IQR एंड अपर लिमिट। ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास 57.5 एंड 197.5, दिस इज कॉल्ड द रेंज, जिसके पीछे छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू सब आउटलायर्स में काउंट होंगी। ये डायग्राम में मिन का काम कर रहा था और ये डायग्राम में मैक्स का काम कर रहा था। ओके, अब हम इसकी ओर आगे चलते हैं, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो अभी हमने वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया है, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ रही थी। अगर हम इसका बॉक्स प्लॉट डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ये मिन मैक्स हो गई। अब ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये आ रही है हमारे पास 220 एक ऐसी वैल्यू थी जो कि उस पॉइंट को लाए नहीं कर रही है। अब अगर हम इसको देखेंगे तो ये देखो दोस्तों, ये हमारे लिए किसका काम कर रही है, एज अ आउटलायर काम कर रही है। ये तो हमारा कंसेप्चुअली था, स्टैटिस्टिकली मैथमेटिकली का। अब इसको समझने के लिए हम चलते हैं हमारे जुपिटर नोटबुक पे। ओके दोस्तों, जुपिटर नोटबुक में हम आ गए। हमने यहाँ पे बेसिक लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया जिसमें मैटप्लॉटलिब है और पांडास है, नंपाई भी है। पांडास हम यूज़ करते हैं टू रीड द CSV फाइल यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पांडा pd.read_CSV। हेड फंक्शन से हम इसके टॉप के 5 रोज को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम पूरे को बनाने से अच्छा है कि हम कोई एक कॉलम ले लेते हैं जिसका हम बॉक्स प्लॉट डायग्राम बना के चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक कॉलम ले लेते हैं कलर इंटेंसिटी। पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हमने लिखा कॉलम नेम डेटा, इसमें ले लिया। हम एक स्पेसिफिक फिगर साइज लेते हैं 57 का, आप जो चाहे वो चेंज कर सकते हो। बॉक्स प्लॉट डायग्राम को बनाने के लिए जो फंक्शन होता है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर होता है बॉक्स प्लॉट। यहाँ पे वो डेटा आएगा जिसमें ये आपकी कलर इंटेंसिटी आ रहा है। वर्टिकल हमने इसको क्या कर दिया, फॉल्स। अगर हम इसको ट्रू कर देंगे तो वर्टिकल हो जाएगा, फॉल्स रहेगा तो हॉरिजॉन्टल।
ये फाइल प्रॉप्स इसका एक पैरामीटर होता है जो कि आपकी आउटलायर वैल्यूज़ को शो करता है। हमें कैसे शो करना है, ओ से इसका फेस कलर कैसा कर दो, रेड, साइज़ कर दो 8, एक्स लेवल यानी कि एक्स एक्सिस पे अगर आपको कुछ नेमिंग चाहिए, वाई एक्सिस पे आपको कुछ नेमिंग चाहिए और टाइटल चाहिए। तो हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पास किया हुआ है। लेट्स सी, ये देखिए ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। ये जो रेड वैल्यूज़ दिखा रही हैं, ये रेड वैल्यूज़ हमारे क्या बता दें, दीज आर कॉल्ड द आउटलायर्स। बट अब ये भी हो सकता है कि अगर हमें पूरे के पूरे डेटा सेट को एक ही साथ रीड करना है और हमें सबका बॉक्स प्लॉट बनाना है न्यूमेरिकल कॉलम्स का, तो हमने फिर से एक बार CSV फाइल को रीड आउट किया, पर यहाँ पे हमने फुल अंडरस्कोर डेटा वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया। इस फुल डेटा के अंदर कितने कॉलम्स थे हमने सबको रीड कर लिया यूजिंग द कमांड फुल डॉट अंडरस्कोर डेटा डॉट कॉलम से, इसको स्टोर कर दिया एक्स में। अब जब हम अपना बॉक्स प्लॉट डायग्राम को प्लॉट करेंगे तो हम यहाँ पे पास करेंगे फुल डेटा को। किसको पास करेंगे, फुल डेटा, और यहाँ पे हम पास कर देते लेबल्स इज इक्वल टू एक्स, और हमने इसके वर्टिकल को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। ओके, वर्टिकल को ट्रू कर दिया हमने यहाँ पे, और सेम थिंग विल हैपन हियर। हम इसको जब एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि जो हमारा बॉक्स प्लॉट डायग्राम है वो ऐसा आ गया, प्रॉपर आ गया। नॉर्मली हम जब भी इसको प्लॉट करते हैं तो हमारे जो सेक्शन है जहाँ पे कॉलम नेम्स आते हैं या फीचर नेम्स आते हैं वो हॉरिजॉन्टल आते हैं, पर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो आ रहे हैं ये वर्टिकल आ रहे हैं। इसको करने के लिए हमारे पास मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर एक छोटा सा फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं plt.textix। plt.textix में हमने इसको यूज़ किया, इसका रोटेशन लगा दिया हमने कितने का, 90 के रोटेशन लगाने से बेनिफिट हुआ कि 90 डिग्री रोटेट होकर, 90 डिग्री रोटेट होते वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कन्वर्ट हो गए। वर्टिकल में कन्वर्ट होने से बेनिफिट ये हुआ कि हमारे लिए ईजिली रीडेबल हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा बॉक्स प्लॉट डायग्राम। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।